चैप्टर तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया विनय के पद, इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को विनय के पद की पूरी एक्सप्लेनेशन बता दी है बच्चों, दोनों पद की। और ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जिन बच्चों ने एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि बच्चों मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। और जैसा कि आईसीसी का क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को पता ही है कि एक पैराग्राफ होगा और उस पर 4 प्रश्न होंगे, और ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका 10 मार्क्स का होता है, जो कि 4 क्वेश्चंस के नंबर में डिवाइड होता है। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगी कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बनाकर देती हूँ ये आवश्यक नहीं है कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। मैं सिर्फ एक सैंपल आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन का आंसर लिखने का ये ढंग है। ठीक है, तो आप उसे रटने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि उसे पढ़िए और उसी प्रकार से उसी पैटर्न पे आप कुछ क्वेश्चंस आप खुद से बनाइए और उसके आंसर्स भी खुद से लिखने का पूरा प्रयास करिए, और निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, और उसके आंसर्स देखते हैं। विनय के पद, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। पद्यांश 1। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी, कहु प्रभु न बहु जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तौ भज राम काम सब पूरन करऊ, कृपा निधि तेरो। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, ऐसे को उदार जगमाही पंक्ति में किसकी उदारता का वर्णन है, उनकी उदारता किस प्रकार की है। उत्तर है, ऐसे को उदार जगमाही पंक्ति में तुलसीदास के आराध्य देव भगवान विष्णु के अवतार श्री राम प्रभु की उदारता का वर्णन किया गया है। तुलसीदास के राम बहुत ही विशाल हृदय वाले हैं और उनके समान संपूर्ण संसार में कोई भी दूसरा नहीं है। वह दीन दुखियों पर अपनी कृपा दृष्टि सहज भाव से रखते हैं और उनका कल्याण करते हैं तथा उन्हें परम गति मोक्ष प्रदान करते हैं। इस भवरूपी सागर से उनका उद्धार करते हैं। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों आप इस भवरूपी सागर से उनका उद्धार करते हैं, यह पंक्ति अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। अगला प्रश्न है, गीध और शबरी कौन थे, श्री राम ने कब और किस रूप में उनका उद्धार किया। उत्तर है, गीध गिद्धराज जटायु तथा शबरी भील जाति की वनवासी वृद्ध महिला तथा श्री राम की अनन्य भक्त थी। जब रावण सीता जी का हरण कर ले जा रहा होता है, तब आकाश मार्ग में जाते हुए जटायु ने माता सीता को पहचान लिया और उन्हें रावण से मुक्त करवाने का प्रयास करता है और रावण से युद्ध करता है, किंतु वह रावण द्वारा घायल होकर धरती पर गिर जाता है। जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए उस मार्ग से गुजरते हैं, तब उनकी भेंट जटायु से होती है और वह उन्हें सारी कथा सुनाकर श्री राम के ही हाथों में अपने प्राण त्याग देता है। श्री राम ने जटायु का उद्धार किया और उसे सद्गति प्रदान की। श्री राम वन में जाते हुए मार्ग में पड़ने वाले शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं और तब शबरी ने श्री राम को चक चक कर मीठे मीठे बेर खिलाई और श्री राम ने बहुत ही स्नेह भाव और चाव से उन बेरों को खाया। शबरी के प्रेम और भक्ति भाव को देखकर भगवान श्री राम ने शबरी को सद्गति प्रदान की। आपके पद में दी हुई अंतर कथाएं बच्चों मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन की वीडियो में बताई हुई है और उससे ही संबंधित प्रश्न है। तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से यदि समझना है तो एक्सप्लेनेशन की वीडियो आप ज़रूर देखिए और फिर ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखिए, ये आपको प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
प्रश्न है, रावण ने कौन सी संपत्ति किससे और किस प्रकार प्राप्त की? भगवान राम ने उस संपत्ति को किसे तथा किस भाव से प्रदान कर दिया? उत्तर है, लंकापति रावण ने लंका की संपत्ति और बल भगवान शिव की कठोर तपस्या कर वरदान के रूप में प्राप्त किया था। रावण महाप्रतापी और महाबलशाली था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त भी था तथा उसने भगवान शिव के चरणों में अपने 10 सिरों को काट काट कर अर्पित किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान स्वरूप लंका की संपत्ति प्रदान की थी। रावण की संपत्ति को श्री राम ने उसके छोटे भाई विभीषण को अत्यंत ही संकोच के साथ प्रदान कर दिया था। अर्थात रावण माता सीता का हरण कर लेता है और विभीषण रावण को उन्हें ससम्मान श्री राम को वापस करने की सलाह देता है, किंतु रावण उसका अपमान कर उसे राज्य से निकाल देता है। विभीषण श्री राम की शरण में आ जाते हैं तथा श्री राम और रावण के युद्ध के पश्चात जब रावण मारा जाता है और तब श्री राम विभीषण को लंका की सारी संपत्ति प्रदान कर देते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार श्री राम अत्यंत विशाल हृदय वाले और कृपा के सागर हैं। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों आप तुलसीदास जी के अनुसार श्री राम अत्यंत विशाल हृदय वाले और कृपा के सागर हैं, ये पंक्ति अपने उत्तर में कीवर्ड्स के रूप में अवश्य लिखिए। अगला प्रश्न है, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, पंक्ति का भाव है कि तुलसीदास जी स्वयं के मन को संबोधित करते हुए उसे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि सभी प्रकार के सुख जिसे प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में है, वे सभी भगवान श्री राम के भजन और भक्ति से ही प्राप्त होना संभव है, क्योंकि भगवान श्री राम ही सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं और कृपा के सागर हैं। अतः वे सभी मनुष्यों को संदेश देते हैं कि भगवान राम के भजन और भक्ति से ही उन्हें जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होना संभव है, क्योंकि वही कृपा निधि हैं। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों आप अंतिम ये पंक्ति, अतः वे सभी मनुष्यों को संदेश देते हैं कि भगवान राम के भजन और भक्ति से ही उन्हें जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होना संभव है, क्योंकि वही कृपा निधि हैं। ये पंक्ति आप अपने उत्तर में कीवर्ड्स के रूप में अवश्य लिखिए। पद्यांश 2, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बनितन्ही भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जही फूटे बहुतक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्रांते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, पद में तुलसीदास जी किसका त्याग करने को कह रहे हैं और क्यों? उत्तर है, प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी श्री राम और माता सीता के विरोधी अर्थात उनसे प्रेम न करने वालों का त्याग देने के लिए कह रहे हैं। कवि का ऐसा मानना है कि श्री राम और माता सीता के प्रति प्रेम भावना न रखने वाले भले ही हमारे कितने ही प्रिय और सगे संबंधी क्यों न हों, उनका हमें त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे संबंध व्यक्ति प्रभु की भक्ति में बाधक सिद्ध होते हैं। अतः इनका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पद में किस किस ने अपने प्रियजनों को क्यों छोड़ दिया? उत्तर है, उपर्युक्त पद में प्रहलाद ने प्रभु भक्ति का विरोध करने वाले अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया, अर्थात उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। विभीषण ने श्री राम के विरोधी अपने भाई अहंकारी रावण का परित्याग कर दिया था। भरत ने श्री राम को वनवास दिलाने वाली अपनी माता कैकेयी को छोड़ दिया था। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया था तथा ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम का विरोध करने वाले तथा उसमें बाधक बनने वाले अपने पतियों का त्याग कर दिया था। इन सभी व्यक्तियों ने अपने प्रियजनों को छोड़ दिया, किंतु उन सभी का कल्याण हुआ।
अगला प्रश्न है, बलि के गुरु कौन थे? बलि ने अपने गुरु का परित्याग कब तथा क्यों कर दिया? उत्तर है, दैत्यराज बलि के गुरु का नाम शुक्राचार्य था। जब बलि के महायज्ञ में वामन रूप धारण कर भगवान विष्णु आते हैं तथा उससे 3 पग भूमि मांगते हैं तथा भगवान की लीला शुक्राचार्य समझ जाते हैं और वामन को दान देने से राजा बलि को मना करते हैं, किंतु बलि दानी था, उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी और वामन रूपधारी भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का संकल्प लेता है। भगवान विष्णु द्वारा एक पग में स्वर्गलोक, दूसरे में पृथ्वीलोक नाप लेने के बाद तीसरे पग में वह अपना सिर उन्हें अर्पित कर देता है और भगवान विष्णु उसके सिर पर पैर रखकर उसे पाताल लोक पहुंचा देते हैं तथा उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का स्वामी अर्थात राजा बना देते हैं। यह प्रश्न बच्चों आपको आपके जो पद है पुस्तक में उसकी अंतर कथा से लिया गया है और अंतर कथा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताते समय बताई हुई है, तो आप एक्सप्लेनेशन देखिए, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ये प्रश्न और इसका उत्तर भी। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। वैदेही, वैरी, महतारी, बंधु, सुसेव्य, मंगलकारी, लौ, अंजन। उत्तर है, वैदेही सीता, यहाँ माता सीता के लिए कहा गया है। महतारी माता, बंधु भाई, सुसेव्य पूजा करने योग्य, मंगलकारी कल्याणकारी शुभकारी, लौ रोशनी, अंजन काजल सुरमा। आपके पुस्तक में दिए गए पद से एग्ज़ाम्स में आपको 4 प्रश्न ही आते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एक्स्ट्रा प्रश्न आप लोगों को बताया है बच्चों, और क्योंकि इस तरह के प्रश्न के भी आने की संभावना होती है तो आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य देखिए। प्रश्न है आपका, प्रस्तुत पद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है तथा इसके आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास जी के ब्रज भाषा में लिखे गए गीति काव्य विनय पत्रिका से लिया गया है। तुलसीदास जी ने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति की है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में भगवान श्री राम के शील, शक्ति, सौंदर्य से समन्वित रूप की अवतारणा की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लोक पावन चरित्र का वर्णन किया है। इनका संपूर्ण काव्य समन्वयवाद की विराट चेष्टा है तथा इन्हें ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का मार्ग अधिक रुचिकर लगा। तुलसीदास जी के अनुसार भगवान राम की कृपा दृष्टि होने से मनुष्य भवसागर के कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसे सभी सांसारिक सुख की भी कमी नहीं रहती है। उदाहरण रूप में शबरी, जटायु, विभीषण, भरत, बलि, प्रहलाद तथा ब्रज की गोपियां हैं। इन सभी का कल्याण हुआ। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों आप भगवान श्री राम के शील, शक्ति, सौंदर्य से समन्वित रूप की अवतारणा की है, यह पंक्ति आप अवश्य लिखिए। इसके अतिरिक्त इनका संपूर्ण काव्य समन्वयवाद की विराट चेष्टा है, ये पंक्ति भी आप कीवर्ड्स के रूप में अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। उत्तर है, तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के श्री राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके गुरु का नाम नरहरि दास तथा शेष सनातन था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में अर्थात 1623 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली है। और तुलसीदास जी की रचनाओं की भाषा ब्रज और अवधी दोनों है। इन्होंने भगवान श्री राम के लोक पावन आदर्श जीवन का चरित्र वर्णन किया है। इनकी भक्ति भावना श्री राम प्रभु के प्रति दास्य भाव की है तथा इनकी विचारधारा लोक मंगल की भावना में समन्वयवाद की विराट चेष्टा है।
तो ये था बच्चों आपकी पुस्तक में दी गई कविता विनय के पद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। और अगली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।